आदरणीय है, परम पूज्य है, प्रातः काल स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ भगवत स्वरूप श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय है, परम प्रेमा सतत व्यास गति आसीन शास्त्री आनंद वर्षण जी, जिनके मुखारविंद से भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं और उनके साथ में सभी भजन मंडली, पंडित जी और विद्युतगण, धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं चल रही थी, जिनका श्रवण कर रहे थे आप। भगवान लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान को वैसे कोई शौक नहीं है कि वो अपना धाम छोड़ करके इस धरा धरती पे आए, लेकिन भक्त के बस में है भगवान। भगवान भक्त की भावना के बस में हो जाते हैं, भाव के बस में हो जाते हैं और भाव के बसीभूत होकर के बंधे चले आते हैं। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, तो डोर से डोर मिला के तो देख। भगवान बंधे हुए खींचे हुए चले आते हैं। भगत की अंदर ये ताकत होती है, भगत के भाव में ये ताकत होती है, जो भगवान को भी यहां आने में मजबूर कर देता है। भगवान किसी वस्तु, किसी चीज के भूखे नहीं है कि हमने उनको कोई वस्तु चढ़ा दी, माखन मिश्री चढ़ा दिया, फल फ्रूट चढ़ा दिया, इसके भूखे है नहीं वो। गोपियों के यहाँ पर वो क्यों जाते थे? गोपियों का भाव होता था कि भगवान हमारे यहाँ पर आके भोग लगाए, उनकी भावनाओं के लिए ही जाते थे। और अगर उनमें भाव न हो तो भगवान तो परिपूर्ण है, उनको कोई जरूरत नहीं है। और हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते। क्या चीज है आपकी? आपकी क्या चीज है जो भगवान को आप दे दो? कोई चीज है आपकी, आपको जो दूध चढ़ा देंगे, तो दूध भी किसका है? गऊ का, भैंस का, बकरी का, ऊंटनी का। राजस्थान में होती है ना, इसलिए बोल दिया मैंने। तो दूध किसी दूसरे का ही है, आपका तो नहीं है। फल तोड़ के ले आए किसी का, पेड़ का, वो उस पेड़ पर फल जो लगाया था वो भगवान ने लगाया था, आपने नहीं। फल आप लगा नहीं सकते। आप मेहनत कर सकते हो, बो सकते हो, पानी डाल सकते हो किसी पेड़ पौधे के अंदर। अगर बीज को डाल दिया, भगवान की अगर इच्छा नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। कोई न कोई अदृश्य शक्ति है भगवान की, जो अदृश्य शक्ति है उसी का नाम परमात्मा है। जो वो शक्ति सबके अंदर काम कर रही है, हर व्यक्ति के अंदर काम कर रही है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। सभी पूरी प्रकृति के अंदर कोई चेतना काम कर रही है। उस चेतना का नाम ही सच्चिदानंद है। वो अगर हट जाए, वो अगर उसमें न हो तो कुछ होगा नहीं। परमात्मा की इच्छा के बगैर वो बीज जो है अंकुरित नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। आप धरती के नीचे डालते हो बीज को, अगर वो बीज नीचे की तरफ चला जाए, उसका अंकुर धरती के नीचे चला जाए, तो इतनी गहराई है पताल की कि वो कितना ही नीचे बढ़ता जाए ऊपर आएगा ही नहीं, ना दिखाई देगा। लेकिन हर एक बीज ऊपर ही आता है। परमात्मा ने कैसी विधान बनाया कि बीज नीचे नहीं जाता, अंकुर ऊपर आता है। ऊपर आता है तो आपको मालूम पड़ जाता है उग गया। अगर वो नीचे चला जाए तो कोई सवाल ही नहीं है जानने का, बात ही खत्म हो गई। तो बीज को उगाने वाला, बड़ा करने वाला पौधे को, फिर फल आना, फल उसकी इच्छा से आता है। आप खूब पानी लगा लो, खूब खाद डाल लो, कुछ भी कर लो, अगर फल उसने नहीं लगाना है तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। वो घास के समान होगा पौधा, उसमें कुछ लगेगा नहीं। फल देना उसकी इच्छा है, वो फल को देता है।
तब वो फल आता है। उस फल को हम भगवान पे चढ़ा करके भगवान पे एहसान करें कि हमने आपको चढ़ा दिया, तो ये ना समझी है, समझदारी नहीं है। वो फल तो पहले ही उसी का है। बाहर की और कोई वस्तु ले लो, गंगा जल ले आओ, गंगा जल तो उसी का भेजा हुआ है। स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली, भगीरथ ने तपस्या करी, तपस्या करके भाव उत्पन्न किया था, ब्रह्मा जी के कमंडल से विष्णु जी के चरणों में आती है और विष्णु जी के चरणों में फिर भगवान शिव की जटाओं में जाती है, भगवान की शिव की जटाओं से फिर वो नीचे आती है। कितना उसका विधान है, ठीक है ना। किससे आई? भगवान से। अब जो भगवान की जटाओं में से निकल करके गंगा जी जो आई है यहाँ पर, उसी गंगा जी का एक लोटे में 2-4 बूंद डाल करके और शिवलिंग पर आपने चढ़ा दिया, जय भोलेनाथ। और फिर भोलेनाथ को दिखाओ आकड़, पूरा सावण डेड़िया ने लोटो चढ़ाए हो, एक काम करो, भैंस दूध ही खोल दिया, क्या फायदो ना चढ़ाया वो तो एहसान के करो भी थे भी, उसी का जल उसी को चढ़ा दिया, भी वो जल भी नहीं चढ़ा दिया, फिर एहसान के हो भगवान पर? भगवान पर एहसानियां को नहीं हुआ है अपनी कोई वस्तु। अब आप कहोगे कि फिर क्या चढ़ाए, तो आप कह दोगे हम अपने आप को शरीर को चढ़ा देंगे। शरीर किसका है? शरीर तो उसी ने दिया है ना। शरीर की हर अंग उसने बनाई, आंख उसने बनाई, कान उसने बनाए, हाथ पैर उसने बनाए, रंग कलर जो है सब कुछ बना दिया उसने। और उसके बनाए बाद में आप कितने पोता पत्ती करो, चाहे ब्यूटी पार्लर जाओ, वो डोल जिसो है विशो रहे, वो भगवान आलो बदला को नहीं, वो क्या बदल जे वो कई लाख रुपया खर्च कर दिया ब्याह शादियां में डोल बदल खातर। थोड़ो सो तावड़ो पड़ो और पसीनो आयो, डोल तो सागी को सागी के काटे भी वो परमात्मा देता है, ठीक है नहीं। परमात्मा जो रूप बना दिया हमें, वो उसको कोई नहीं बता सकता, वो उसी का है। तो रूप, ये शरीर भी उसी का है। अब आप कहो कि मन, तो मन किसका है? मन उसने दिया। फिर क्या है? बुद्धि भी उसकी है, मन भी उसका है, शरीर भी उसका है, बुद्धि भी उसकी है, सारा कुछ उसका है। तो फिर आप कहोगे ये चढ़ाना में फिर बचो ही के, फिर प्रश्न ये आएगा ना कि सब कुछ उसका है, तो फिर क्या चढ़ाएं उसको जिससे वो प्रसन्न हो जाए। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, एक उदाहरण दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चढ़ाया और क्या नहीं चढ़ाया, और क्या चढ़ाने से क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। वैसे तो आरती में बोलते हो ना आप, ओम जय जगदीश, सारी आरती में बोलते हैं, लास्ट कड़ी है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जब सब कुछ कहते मेरा कुछ नहीं लग रहा, तन मन सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण करते, कहते मेरा कुछ नहीं लग रहा, बोलते हो ना। पर चढ़ाया क्या वास्तव में? चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। कहते जरूर हो, चढ़ाते नहीं हो, पक्की बात है ये। कबीर साहब ने इसका जवाब दिया। कबीर साहब कहते हैं तन भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुछ है मेरा, कोई शक नहीं है इसमें। आप क्या कहते हो? तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, ठीक है। कबीर साहब ने उत्तर दिया इसका, कहते बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तन भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको सौंपते जी धड़केगा तेरा। मेरा मुझको सौंपते ही तेरा जी धड़कता है, जीव उतरे को नहीं, बहुत औखा है काम, ठीक है। अब उदाहरण को समझ लीजिए। आपका छोटा सा बच्चा है, माता के गोद में है चाहे पिता की गोद में है, वो माँ बाप के ऊपर ही आधारित है। माँ बाप उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे, सुलाएंगे, वो उनके अधीन है ना। माँ बाप उसको चीज ला करके देंगे, कोई भी खाने की चीज ले लो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे मिष्ठान हो, चाहे टॉफी हो, चाहे मखाने ही हो। जब माता पिता ही ला करके उस बच्चे को देते हैं हाथ में,
और माता पिता का दिया हुआ वो थोड़ा सा जो भी कुछ है वो आपके मुंह में डालने से पहले और वो उसी में से अपने पिता को और अपनी मां को खिला दे, फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? आपने बच्चे को लिया करके दिया, सब कुछ आपका ही है, बच्चा भी आपका ही है, सब कुछ आपका है, ठीक है ना? और सब कुछ आपका होने से भी उसमें से खुद खाने की बजाय उसी में से कुछ निकाल के पहले मां के मुंह में दे देता है, पिताजी के मुंह में दे देता है, फिर माता पिता को कैसे लगता है? दिल भर जाता है, मन भर जाता है। जब बच्चे माँ बाप को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब माँ बाप का दिया हुआ ही बच्चे माँ बाप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो माँ बाप का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वो पूरी चाबी, पूरा घर उस बच्चों को लिए सौंप देते हैं। इतना उनके ऊपर भरोसा हो जाता है कि मेरा बेटा इतना लायक है कि मेरे को खिला के खाता है, तो माँ बाप चाबी सारी सौंप देते हैं, बेटा घर का मालिक तू ही है, तो जी चाहे वो ले लेना, जी चाहे वो खा लेना। और बेटे को जो कुछ आपने दिया और बेटे ने अपना गर्भ किया, खाया सो खाया, बाकी धर लिया। जो बेटा कब पिता जिस बेटे को कितने रुपए दे दे, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, और वो बेटा वापस लौट के उसमें से न दे, तो बाप का विश्वास उठ जाएगा। बाप कहेगा इसको कुछ कितना ही दे दो, माँ कहेगी इसको कुछ भी दे दो, ये वापिस तो देने वाला है नहीं है, चाबी हाथ में रखो कंट्रोल करके, इसका क्या भरोसा है? ये सब अपने कंट्रोल में कर लेगा, भूखे बैठे रहो। और यही कर रहे हैं आज के बच्चे, यही कर रहे हैं ज्यादातर, सब नहीं है, बड़े बड़े अच्छे भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है। अच्छों की मात्रा कम है, इसलिए अच्छों की गिनती नहीं होती। जी हाँ, किसी गांव के अंदर मान लो कुम्हाराओं का गांव है, तो घर ज्यादा कुम्हारांगा और 2-4 ब्राह्मण भी हुआ है, 2-4 सरदार भी हुआ है, 2-4 बिश्नोई भी हुआ है, 2-4 और भी जाति का हुआ है, तो फिर गांव को नाम लेने के क्या वो फलानो गांव कुम्हारा हुआ है क्या? नहीं, भी महनाई भी है, ब्राह्मण भी है, तो क्या तो इक्का दुक्का ही है, गांव तो कुम्हारा ही है। जो जगह की गिनती ज्यादा हुआ है ना, आप अभी ना बोलते हैं जहाँ जाटा हुआ है, जहाँ बिश्नोइया हुआ है, जथा ज्यादा संख्या होगी, वो आप उसी को बोल दो कि आपकी फलाना गांव उन्हीं का है, जबकि उस गांव में और लोग भी रहते हैं, पर गिनती किसकी होती है? ज्यादा वालों की। तो जो समझदार है, अच्छे हैं, वो कम है। इसलिए क्या आज के युग में कम है, तो उनकी गिनती नहीं करते। क्या कहते आज की ये जो बच्चे हैं बिगड़ गए, ये बोलते हैं कि आज के बच्चा ना कोई समझ नहीं है, सब बिगड़े हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बच्चों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहले से संभाल लें। तो जब इसी प्रकार हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, उसी का ही उसको अर्पण कर देते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। भगवान खुश हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है, इस धरती पर आया हुआ, लेकिन अकेला नहीं खाता, मुझे खिला करके खाता है। तो भगवान का हृदय भी खुल जाता है, भगवान पूरी संपत्ति देना शुरू कर देते हैं। जो जो चीज आप भगवान के नाम से देते हो, भगवान भी दरवाजे खोल देता है, ले जा बेटा, कोई कमी नहीं है, तीनों लोग तेरे हैं। क्यों? तीनों लोगों का मालिक हूं मैं, और तीनों लोगों का मालिक मैं, वो तू मेरा बेटा है। यही बात जीसस ने कही थी। जीसस ने कहा 3 लोग का संपत्ति का इकलौता बेटा हूं मैं। क्यों? मैं परमात्मा का बेटा हूं, तो परमात्मा की संपत्ति की रजिस्ट्री मेरे हाथ, रसीद मेरे नाम है, तो तीनों लोगों का मालिक मैं भी हूं। तो ईसाई लोगों ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो भगवान का बेटा आ गया, दूसरे कोई बेटा ही नहीं है, इतना बड़ा है इसको, तो इसको सजा दो। तो उसको फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऋषियों को नहीं लटकाया, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझती है, ऋषियों की भाषा को भी समझती है कि परमात्मा के सब बेटे हैं, और जब परमात्मा के बेटे हैं तो पूरा अधिकार है हमारा परमात्मा की संपत्ति का, हम सबको सौंप दे।
हुआ